हेलो नमस्ते मोशी मोशी वेलकम बैक टू वीबराष्ट्र में आपका फिर से स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज के सोलो लेवलिंग और वन पीस रिव्यू के साथ। तो वन पीस और सोलो लेवलिंग आज मैं कंबाइन कर रहा हूँ क्योंकि सोलो लेवलिंग में वाइल इट वाज अ लॉट ऑफ थिंग्स बट मोस्टली इट वाज एक्शन ओनली एंड वन पीस में देयर वाज नथिंग एट ऑल। लाइक आज के एपिसोड में वन पीस में कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है, सो उसको हम आखिरी में थोड़ा सा डाल देंगे एंड क्योंकि वो इतना कम है तो उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाने का मेरा मन नहीं है। एंड उसके अलावा सोलो लेवलिंग, भाई सोलो लेवलिंग के एपिसोड्स आर गेटिंग लेवल्ड अप as we have been teased by the creators or you can say the animators behind the screen। वो पिछले पूरे हफ्ते में टीज करते हुए आ रहे थे कि भाई जैसे जैसे संजीन वो लेवल अप करता जाएगा वी विल ऑल्सो लेवल अप द एनिमेशन एंड द एनीमे इटसेल्फ। सो वो क्लियरली दिखा आज के एपिसोड में। आज का एपिसोड फाइनली इट वाज द एक्शन वर्दी ऑफ सोलो लेवलिंग एंड ऑल्सो जैसा कि मैंने बताया है कि भाई मैं मानवा और सोलो लेवलिंग का एनाइम साथ साथ कर रहा हूँ कि मानवा मैंने ऑलरेडी पहले भी पढ़ी है बट काफ़ी टाइम पहले पढ़ी थी तो अभी मेरे को उसमें कुछ याद नहीं है, तो इसीलिए मैं साथ साथ उसको पढ़ रहा हूँ। दैट इज़ एपिसोड देखा, मानवा देखी एंड मानवा वहीं तक देखी जहाँ तक एपिसोड हुआ है, उसके आगे नहीं। आई डोंट वांट टू गेट स्पॉइल्ड ऑल्दो आई ऑलरेडी एम स्पॉइल्ड। I know everything almost like major things but small little details I don't know। so उसके लिए मैं मानवा रीड कर रहा हूँ ताकि कोई डिटेल डिफरेंट हो तो वो पता लगे, जैसे कि पिछले एपिसोड्स में कुछ डिफरेंसेस थे बट आज के एपिसोड में देयर वर नॉट अ लॉट ऑफ लाइक you can say there were no differences any in today's episode and also comparing the artwork। आज के एपिसोड का आर्टवर्क फाइनली, अभी तक मैं सब सारे एपिसोड में नहीं कहा कि मेरे को आर्टवर्क मानवा का बेटर लगा बट आज के एपिसोड में इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज होल एक्शन पैक्ड एपिसोड तो ऑब्वियसली एनिमेशन एनाइम ज़्यादा बेटर रहेगा आज के एपिसोड में कंपेयर टू मानवा। बट अगर हम एक्शन का एनिमेशन हटा के सिर्फ आर्टवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो भी आज का एनाइम का एपिसोड पूरी टक्कर देता है टू मानवा के चैप्टर्स को। कॉज आज के एपिसोड में जो आर्टवर्क हो रखा है ऑन एग्रिस एंड द सराउंडिंग इटसेल्फ वाज रियली वेल डन एंड वो फाइनली उस लेवल पे है जहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि भाई मेरे को एनाइम बेटर लग रहा है या फिर एटलीस्ट एट द इक्विवेलेंट लेवल लग रहा है जो आर्टवर्क मानवा में है। खैर इसके साथ आगे बढ़ते हुए आज के एक्शन पैक्ड एपिसोड में एक और चीज़ कि भाई आज के एपिसोड मेरे को काफ़ी ज़्यादा कंपेरेटिव लगा टू नारुतो। देयर वाज अ लॉट ऑफ नारुतो रन एज वी विल शो हियर। या लुक एट दैट, the characters moving in Naruto run and not only not only Sung Jin Woo but also Igris is moving in Naruto run and it's not only because of Naruto run, it's because of the overall action scene today। like अभी तक हमें जितने एक्शन सीन्स मिले हैं सबके सब में इट वाज समवट लाइक DBZ कि भाई कैरेक्टर्स इतनी फास्ट मूव कर रहे हैं कि हमें उनकी मूवमेंट्स नहीं दिखती, हमें सीधे फाइनल अटैक दिखता है कि पंच कर दिया या ब्लेड चला दी, दैट्स इट, या किक कर दी, दैट्स इट। वो हमें ट्रूली ये नहीं दिखता कि उसके बॉडी कैसे मूव कर रही है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू पंच समवन यू डोंट मूव ओनली योर हैंड ना, यू ऑल्सो मूव योर बॉडी, यू मूव योर लेग्स टू गेट इन टू पोजिशन टू पंच लाइक दिस। सो उसकी वजह से लाइक हमें वो पूरी कनेक्टिविटी नहीं आती। बट आज का एपिसोड फ्लूइड एक्शन मूवमेंट वाला था, जस्ट लाइक नारुतो की एंडिंग के लाइक लास्ट के आर्क में, फोर्थ निंजा ग्रेट वॉर के आर्क में, जहाँ पे हमें कैरेक्टर्स की मूवमेंट में सिर्फ पंचेज एंड किक्स नहीं दिखाई देते, एंड में हमें पूरी बॉडी की मूवमेंट्स दिखाई देती है। बेस्ट एग्जाम्पल वुड बी काकाशी वर्सेस ओबिटो, दैट फाइट अ वेल कोरियोग्राफ्ड फाइट एंड अ फाइट जहाँ पे आपको कैरेक्टर्स की पूरी मूवमेंट्स दिखेंगी। लाइक ऐसा नहीं होगा कि कैरेक्टर यहाँ पे था एंड बूम इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन करके यहाँ पे आ गया एंड मुंह पे पंच मार दिया, वो वाली तरह की फाइट नहीं। वो यहाँ से भगता हुआ दिखेगा आपको एंड यहाँ पे आके पूरी बॉडी उसकी मूव करती हुई दिखेगी, देन ही विल पंच एंड दैट्स द काइंड ऑफ एक्शन इट वाज टुडे। इसकी वजह से मेरे को लगा थोड़ा बहुत कि आज का एपिसोड क्या कहते हैं नारुतो की तरह एक्शन वाला फाइट था। बट या इट्स नॉट अ बैड थिंग एंड इट्स जस्ट मी स्पेकुलेटिंग। ज़रूरी नहीं है कि नारुतो से इंस्पायर्ड हो, क्या कहते हैं, इट्स जस्ट कि मैंने उस तरह का एक्शन पहली बार नारुतो में देखा है तो मेरे को उससे कंपैरेटिव लग रहा है। जो भी है एक्शन फाइनली बहुत अच्छा था एंड उसके अलावा स्टोरी के नाम पे
क्या डेवलप हुआ, हमारे जो एस रैंक्स हैं वो जेजू आइलैंड रेड पे दोबारा जा रहे हैं, एंड वी नो दे विल गेट डिस्ट्रॉयड, इवन दो इट इज़ अ स्पॉइलर, बट इट्स अ गिवन थिंग, अदरवाइज एमसी की ज़रूरत नहीं है इफ़ दे डोंट गेट डिस्ट्रॉयड. एंड ऑल्सो Sung Jin Woo fighting Igris without even knowing his own place. Like, look at this, and he, like, right. It was at this moment that he knew he fucked up. Finish him! Really got trashed around today, and उसके अलावा आखिरी में बाय चांस जीत गया अगेन द प्लॉट आर्मर ऑफ द एमसीज ऑफ द एनाइम शोनेन मानवा एनीथिंग यू मे टेक, सब में ये प्लॉट आर्मर होता ही है कि एमसी बाय चांस किसी ना किसी तरीके से आखिरी में जीत ही जाता है, इवन दो उसका एनिमी उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है. बिकॉज अगर एमसी मर गया तो मानवा मांगा एनाइम जो भी है आगे कैसे बढ़ेगा, कोई चांस ही नहीं है. तो या our MC won and that's it. But एक चीज़ है, I am little disappointed on one little thing कि भाई मैं सोच रहा था अगर इग्रिस आ ही गया है तो आज के एपिसोड में ही हमें वो होली वर्ड्स फ्रॉम द शैडो मोनार्क सुनने को मिल जाएंगे, दैट इज़ अराइज, एंड आई वॉज लाइक imagining how it would feel to hear those words for the first time. एंड मैं इमेजिन कर रहा था कि भाई वो वॉइस कैसी होती है. अगर मैं अपनी इमेजिनेशन बताऊं तो मेरे हिसाब से तो वो वॉइस ऐसी होनी चाहिए कि यू नो कैसे मूवीज़ में जब कोई डीप अंडरवर्ल्ड डेविल बात करता है तो इट इज़ अ डीप एंड यू नो क्या कहते हैं, कैसे बोलूँ, एक तो डीप वॉइस होती है और ऊपर से ऐसी वॉइस होती है जो बार बार क्या कहते हैं रिवर्ब वाली वॉइस, मेरे को ढंग से एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा, बट जो ऐसा लगता है कि मल्टीपल, इवन दो वन पर्सन इज टॉकिंग, बट ऐसा लगता है कि मल्टीपल पीपल आर टॉकिंग, लाइक वेनम, like how in Venom movie, how Venom talks, we are Venom, it feels like multiple people are talking to you even though it is just a one single person. That's the kind of voice I imagine when Sung Jin Woo says arise, cause after all he is the Shadow Monarch and he is from the shadows, from the deep underworld, and not only that, he has a shadow army. So uski आवाज में when he uses his special powers like necromancy using the word arise, I think they should give him that kind of voice कि भाई जहाँ पे वो जब arise बोल रहा है, जब वो shadow monarch वाली power यूज़ कर रहा है तो वो like डबल reverb वाली, जहाँ पे even though it is Sung Jin Woo की वॉइस मेन ऊपर से होनी चाहिए, बट पीछे से यू नो ऐसा लगना चाहिए कि और भी लोग साथ साथ बोल रहे हैं ताकि ऐसा लगे दैट इट इज़ अ वॉइस फ्रॉम द अंडरवर्ल्ड, वॉइस फ्रॉम द डार्कनेस, एंड दैट्स मेनली हिज पावर. दैट्स द काइंड ऑफ वॉइस आई एम इमेजिनिंग. बट देखते हैं आगे आने वाले एपिसोड्स में कैसी आवाज़ वो देते हैं टू द टर्म अराइज. खैर, इसके अलावा आज के एपिसोड में और कुछ नहीं था. इट वॉज अ होली एक्शन पैक्ड एपिसोड एंड वेल मेड एपिसोड, एंड फाइनली मेरे को एनाइम मानवा के बराबर या मानवा से बेटर लगा आज का एपिसोड. एंड उसके अलावा आते हैं हमारे वन पीस के रिव्यू के साथ. वन पीस के एपिसोड में आज ज़्यादा कुछ था नहीं. शुरू में इट वाज अ लॉट ऑफ रिकैप, लाइक दे लिटरली शोड द होल प्रीवियस एपिसोड अगेन, एंड उसके बाद यू नो इट्स द ओपनिंग, एंड देन वी गेट टू सी कि भाई हमारा जो 200 ईयर ओल्ड, और सॉरी 900 ईयर ओल्ड जो रोबो है, बड़ा सा रोबो जिसके ऊपर लूफी और चॉपर कूद रहे हैं, वो 200 साल पहले तक एक्टिव था, and it also attacked Meridia, so Meridia Island of the Celestials, and the reason nobody knows, even Dr. Vegapunk does not know it, and but it depleted its energy and was not successful in doing whatever it was hoping to do or aiming to do. So yeah, उसकी एनर्जी ख़त्म हो चुकी है, इसलिए वो वहाँ पे पड़ा है, and that's what Dr. Vegapunk is researching on, that new energy source, not new, it's old, it's just they don't know it. एंड उसके अलावा बाकी CP09 इज़ हेयर, जो उन्होंने पिछले एपिसोड में दिखा दिया था रॉब लुच्ची को, थोड़ा सा रॉब लुच्ची एंड बाकी उसकी टीम. So yeah, he is there to get destroyed again. He got destroyed at Ennis Lobby. He got destroyed in Dressrosa, and he will also get destroyed here. It's a written fact. Every time he meets Straw Hats, he just gets destroyed. And उसके अलावा या
Kuma is moving around at a revolutionary camp while he was being, healed. They were trying to repair him, not healed, because he's a robo. He cannot heal. He can only be repaired. So while they were trying to repair Kuma, all of a sudden he moved around like a madman. And they said कि भाई he is at a stage जहाँ पे उसकी जो भी will है, human will है, वो ख़त्म हो जानी चाहिए. तो अगर उसकी ह्यूमन विल ख़त्म हो जानी चाहिए, वो ऐसे स्टेज पर पहुंच गया है, मतलब इतना ज़्यादा उसके अंदर रोबोट के पार्ट्स डल गए हैं, या इतना ज़्यादा उसको साइबॉग बना दिया गया है कि उसकी अपनी विल ख़त्म हो जानी चाहिए अभी तक, तो कैसे वो मूव अराउंड कर रहा है. एंड इट्स ऑब्वियसली प्रिटी गिवन कि भाई कुमा इज़ द फादर ऑफ क्या कहते हैं, बॉनी. दे ऑलरेडी टोल्ड दैट. एंड Kuma may have been feeling the danger around his child, and जिसकी वजह से उसके अंदर के fatherly instincts उसको मूव करवा रहे हैं. जो will वो खो चुका था, बट एक will उसकी अभी तक लूज नहीं हुई है, that is the will to protect his child, and that's why he is moving around. And he will go to Egghead, I guess, and Dragon, we don't know. We may see him at Egghead, and I really hope that we do see him at Egghead, but उसका कुछ पता नहीं. That's it. आज के एपिसोड में, वन पीस के एपिसोड में इतना ही था, and इतना ही आज के रिव्यू के लिए. चलते हैं, आपसे मिलते हैं. मिलते तो नहीं है, बिकॉज मिल नहीं सकते अगले एक महीने के लिए, बिकॉज मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, एंड उसकी वजह से मैं अगले महीने कोई रिव्यू नहीं डालूँगा, एंड नॉट इवन द नेक्स्ट वीक. अगले संडे भी कुछ नहीं आएगा, और अगले पूरे महीने भी कुछ नहीं आएगा. उसके बाद सीधे एग्ज़ाम्स के बाद मैं एक कंबाइंड रिव्यू डालूँगा. आई गेस इट इज़ गोइंग टू बी अ बिग वीडियो, एंड उसको शॉर्ट करके भी डाल देंगे, बट जो भी है, एक बड़ी कंबाइंड वीडियो आएगी ऑन वन पीस एंड द सोलो लेवलिंग रिव्यू ऑफ द रिमेनिंग एपिसोड्स, कॉज आई एम नॉट गोना वॉच देम थ्रू आउट द मंथ. एंड मिलते हैं आपसे फिर एग्जाम्स के बाद. तब तक के लिए शब्बा खैर. एंड जाने से पहले ना भूलें, वीब राष्ट्र की नागरिकता खुली है सभी प्रकार के प्राणियों के लिए. नागरिकता प्राप्त करने के लिए दे अपना थंब प्रिंट ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड दबाए घंटा फॉर जागरूकता. जय वीब राष्ट्र.